7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। छपरवाहा नदी में उतरे जनप्रतिनिधि और अफसर, जलगंगा संवर्धन अभियान बना जन आंदोलन। विधायक संजय पाठक, महापौर प्रीति सूरी सहित प्रशासनिक अमला नदी सफाई में उतरा, जल संरक्षण का दिया संदेश। कटनी जिले में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत छापरवाहा नदी में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर नदी की साफ सफाई की गई। अभियान में विजय राघवगढ़, विधायक संजय सतेंद्र पाठक, महापौर प्रीति सूरी, जिला प्रशासन एवं नगर निगम के अधिकारियों ने सहभागिता कर जल संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया। अभियान के दौरान नदी में फैली गंदगी, प्लास्टिक कचरा और जल कुंभी को हटाया गया। खास बात तो ये रही कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी स्वयं नदी में उतारकर सफाई करते नजर आए। इस दौरान लोगों से जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने और जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की गई। विधायक संजय सतेंद्र पाठक ने कहा कि जल संरक्षण और नदियों की स्वच्छता आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि जल स्रोत सुरक्षित रहेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में चलाया जा रहा जल गंगा संवर्धन अभियान समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। वहीं महापौर प्रीति सूरी ने कहा कि नगर निगम लगातार स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर अभियान चला रहा है ताकि शहर के तालाब, नदियां और अन्य जल स्रोत स्वच्छ एवं सुरक्षित बने रहें। कार्यक्रम में कलेक्टर आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शुरुआत हुई है और कब तक चलेगी? जल गंगा मिशन के तहत गंगा दशहरा का आयोजन राज्य शासन द्वारा केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी की मंशानुसार किया गया। इसके तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम कटनी जिले के नगर निगम के छपरवा क्षेत्र में मंगलनगर क्षेत्र में किया गया। यहाँ पर जो कुंड है जिसको हम लोग छठ की पूजा जो होता है और नदी है, घाट की सफाई, कुंड की सफाई की है और साथ ही साथ उनकी गंगा आरती की, जल आरती की है। ये अभियान अपने आप में बड़ा अनुकरणीय अभियान है। इसको तो पूरी दुनिया देख रही है। आज की तारीख में आदरणीय मोदी जी न केवल नदियाँ संरक्षित करते हैं बल्कि उनकी स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं। न केवल नालियाँ बनवाते हैं, उसकी स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं। न केवल शौचालय बनवाते हैं, उसकी स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा अनुकरणीय कार्य है। ऐसा कभी कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया जो आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हो रहा है कि समाज को जोड़ के शासन का काम किया है। तो एक तरफ सरकारी मशीनरी, दूसरी तरफ समाज के जागरूक लोग, तो सभी लोग मिलकर आज देख रहा हूँ मैं कि सैकड़ों नागरिक आ गए यहाँ पे और उन्होंने नदी की सफाई में, जल की सफाई में सहयोग किया और नगर की सफाई में भी, स्वच्छता में भी सहयोग कर रहे हैं। तो ये एक अभियान जो चला है और ये माहौल जो खड़ा हुआ है जिसमें पूरे लोग जोड़ के काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने एक के अंदर चेतना पैदा की स्वच्छता की, उसी की तहत आज का। भैया आज 9 तपा लग गए हैं और पानी का भी जिसमें संरक्षण किस तरह से? देखिए, जल संरक्षण के लिए ही तो नदियों की सफाई की जा रही है, इनकी गाद अलग की जा रही है, सिल्ट अलग की जा रही है, कचरा निकाला जा रहा है, पन्नी, पॉलिथीन, पानी की बोतल है, जिस प्रकार का सब सफाई रहेगी तो जल का स्रोत हमारा बना रहेगा। जो जल का उद्गम है वहाँ से पानी स्वच्छ रूप से आता रहेगा। इसलिए जल संकट ना आने पाए, इसलिए नदियों की, नालों की, तालाबों की सफाई का अभियान किया गया। कटनी जिले में 2009 में जब पानी की समस्या आई थी उस समय एक आदेश जारी किया गया था कि जितनी भी खदानें हैं जल स्रोत की वो सारी बंद किया जाए। लेकिन आज ये हालात हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर है वो उनका कब्जा कर रहे हैं। नहीं, बंद किया जाएगा आदेश नहीं हुआ था, बंद ना किया जाएगा आदेश। अच्छा, बंद ना किया। आप तो समय आपके बड़े भाई माननीय पत्रकार महोदय, आपके बड़े भाई उस समय पार्षद हुआ करते थे और उस समय आदेश जारी हुआ था कि किसी भी जल स्रोत को बंद न किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कोई भी जल स्रोत बंद नहीं किए जाएंगे, चाहे वो व्यक्तिगत हो, प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे किसी के भी हो। तो जल स्रोतों को बंद नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार के भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और मध्य प्रदेश सरकार का भी आदेश है और नगर निगम का लक्ष्य भी यही है। लेकिन अभी कुछ कॉलोनाइजर अलग अलग जगह जल स्रोत को बंद कर रहे हैं, बांट रहे हैं। इसमें मैंने आदरणीय कलेक्टर महोदय से, आदरणीय नगर निगम कमिश्नर तपस्या जी से भी आग्रह किया कि ऐसे जल स्रोत को तत्काल खुलवाने का आदेश देकर और कड़ाई से इसके पालन कराया जाए ताकि आने वाले कल में नगर और नगरीय क्षेत्र में जल संकट न होने पाए। ठीक। छपरवाही घाट में, क्योंकि यहाँ पर छठ पर्व भी बहुत विशाल होता है और आज हम सभी जल गंगा संवर्धन समिति के जो हमारे मुख्य अतिथि थे संजय सतेंद्र पाठक जी, बिजरावगढ़ विधायक, उनके आतिथ्य में यह सफाई अभियान चलाया गया। आज हम सब पार्षद साथी, सभी और अन्य वार्ड की जनता ने सब ने मिलकर आज पूरे घाट की सफाई की है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशानुसार यह जल गंगा अभियान चलाया जा रहा है ताकि हमारी नदियां जो कि आज रोगों का आधार बन गई हैं, हमारी नदियां जीवन का आधार हैं। हम सभी
जितने भी हमारी शहर में नदियां हैं, तालाब है, कुएं हैं, बावड़ी हैं, सभी को साफ सफाई करके जल का संरक्षण करें ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस जल संकट का सामना न कर पाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और साथ ही आज हमारे मुख्य अतिथि विधायक बिजरावगढ़ विधायक संजय सतेज पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वे आकर यहीं सभी के साथ इस सफाई अभियान में भाग लिया और हम सभी को सहयोग दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कहाँ कार्यक्रम हुआ गया और मुख्य उद्देश्य इसका अभी तक क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। 19 मार्च से ये अभियान शुरू हुआ था और इसमें निरंतर निगम द्वारा गतिविधियां कराई जा रही हैं। उसी के तारतम्य में आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में छठ घाट पर यहाँ पर श्रमदान आयोजित किया गया था और जिसमें आगे भी हमारी टीम यहाँ पर सफाई कराती रहेगी। सभी गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा श्रमदान किया गया है। इसके बाद भी हमारी निगम की जो गतिविधियां हैं विभिन्न नदियों में, विभिन्न घाटों पर चल रही हैं और लगातार हम इसमें काम कर रहे हैं। बड़े नालों की साफ सफाई हो, चाहे बारिशपूर्ण नालियों की सफाई हो, कुओं का जीर्णोद्धार, बावड़ियों की सफाई हो, ये सारे काम निरंतर कराए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका?